कभी लालच में ना फंसे। कोई भी फ्री में कुछ नहीं देता। व्यर्थ के अनावश्यक ऐप डाउनलोड ना करें। फेसबुक पर परिवार की बातें साझा ना करें। किसी को अपना ओटीपी ना दें। एटीएम कार्ड की पिन बदलते रहें और पासवर्ड किसी के सामने ना दबाएं। कभी अनजान व्यक्ति को फोन पर बैंक डिटेल साझा ना करें। ऐसे ही तमाम सुझाव सीक्रेट हार्ट स्कूल में छात्र छात्राओं के मध्य साझा किए गए। कॉलेज में आयोजित कार्यशाला में छात्र छात्राओं को जागरूक करते हुए मुख्य अतिथि एएसपी उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने क्या कहा, आप भी सुने। देखिए ये अन्य राज्यों की पुलिस भी सब अपने अपने यहाँ प्रयास करती है। यूपी पुलिस में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं उच्चाधिकारी के निर्देश पर। अभी एडीजी साइबर क्राइम साहब का भी एक निर्देश आया था कि ये जो अपराध है साइबर क्राइम के, ये बहुत बढ़ रहे हैं। मल्टी डायमेंशनल अपराध हो रहे हैं। मतलब इलिसिट फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से लेकर के तमाम ऐसे अपराध हो रहे हैं जिसकी चपेट में एक पूरा समाज आ रहा है। और कई बार भयवश, लोक लाजबस या किससे कहें कि हम बेवकूफ़ बन गए, लोग दूसरों को बता भी नहीं पाते। हमारे पास जब ये लोग आते हैं तो लगता है कि थोड़ी सी असावधानी से, थोड़े से बस सेफ्टी मेजर्स जो इसके हैं उसका पालन न कर पाने की वजह से ये लोग इसके शिकार हुए हैं। तो ये हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक समूह के रूप में लोगों से संवाद किया जाए, लोगों से संपर्क किया जाए। चूँकि ये सेक्रेड हार्ट स्कूल यहाँ का प्रतिष्ठित स्कूल है और युवा पीढ़ी से जब हम सीधा संवाद करते हैं, टेक्नो फ्रेंड ज़्यादा है युवा पीढ़ी, ज़्यादा प्रयोग भी वही कर रही है। बड़े भी अगर टेक्नोलॉजी के ज्ञान पर कहीं आश्रित हैं तो अपने बच्चों पर आश्रित हैं। तो हम इनसे सीधा संवाद करके इनको अलर्ट कर रहे हैं कि ये पहले जागरूक हों, क्योंकि ये भी काफ़ी सोशल मीडिया पर काफ़ी अपनी जानकारियों के लिए उस पर ट्रेवल करते हैं साइबर संसार में। इसलिए इनका ज्ञान होना आवश्यक है। और अगर ये सीख जाएंगे तो ये अपने घरों में जा कर के अपने परिजनों को, अपने रिश्तेदारों को, बड़े लोगों को भी एजुकेट कर पाएंगे कि वो कौन से मेजर्स हैं जिनको अपना करके है हम साइबर अपराधियों के जाल में आने से बच सकते हैं। इस दिशा में प्रयास है। तो हमारे जो डिप्टी एसपी हैं और जो इंस्पेक्टर साइबर सेल हैं वो और उनकी पूरी टीम यहाँ पर है और इन बच्चों को विभिन्न जो चीज़ें बताएंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे कार्यशालाओं से, ऐसे संवाद से हम ऐसे समझदार समाज का निर्माण कर पाएंगे जिसके द्वारा वो समाज कम से कम इन साइबर अपराधियों के जाल में आने से बचेगा। इस दिशा में ये प्रयास था। आम जनमानस से ये अपील है कि जो भी महत्वपूर्ण आपकी जानकारियाँ हैं, जो गोपनीय जानकारियाँ हैं, वो आप किसी को शेयर न करें। अनावश्यक किसी को ओटीपी देना, अनावश्यक अनजानी साइट्स पर जाना, अनजाने ऐप्स को डाउनलोड करना, जब आप ऐसा करते हो तो आप तमाम जानकारियाँ जो आपकी इलेक्ट्रॉनिकली कहीं सेव्ड हैं वो आप पब्लिक डोमेन में डाल देते हो और उसका उपयोग करके कभी कोई आदमी आपको फांस सकता है, प्रलोभन दे करके दुरुपयोग कर सकता है। तो जितनी ज़्यादा सुरक्षा हो उतना ज़्यादा आप जो है सतर्क रहेंगे तो आप इससे बचे रहेंगे। आप एटीएम पे गए, आपका एटीएम पे ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, कार्ड फंस गया है, तो आप निकाल लीजिए, वापस चले आइए, किसी जानकार आदमी की मदद लीजिए, बैंक में जाइए, मदद लीजिए। अनजान व्यक्ति की उस समय मदद लेना भी आपके लिए जोखिम भरा हो सकता है, खतरे भरा हो सकता है और आप नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि वो आदमी एक इरादे से वहाँ खड़ा हुआ है। वो आपको संकट में पड़ा देखता है और फिर आपकी मदद करने के बहाने आता है और एक दूसरा कार्ड लगा करके आपको आपका सारा पैसा उड़ा देता है। तो मदद भी जिसकी लेनी है वो वेल नोन पर्सन हो, जानकार व्यक्ति हो आपका, अन्यथा वहाँ से हट जाना आपके लिए उस समय भलाई है। और अगर कुछ हो जाता है तो बताने में कोई संकोच न किया जाए, बताने में कोई देरी पुलिस को न की जाए। जितनी जल्दी ये बता पाएंगे उतनी जल्दी हम जो है उसको दबोच पाएंगे या मिनिमम क्षति होने से हम जो है बचे रहें। थैंक यू। साइबर अपराध जागरूकता के लिए उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सीतापुर द्वारा आयोजित कार्यशाला में सीओ ट्रैफिक शोभित कुमार ने क्या कहा। साइबर क्राइम की बढ़ती हुई ग्रेविटी को देखते हुए सीतापुर जनपद पुलिस साइबर सेल टीम द्वारा यहाँ पे आज एक साइबर अवेयरनेस कैंपेन का आयोजन किया गया था, जिसमें हमने बच्चों को बताया कि किस तरीके से हमें साइबर डिसिप्लिन का पालन करना है, क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। और बच्चों के माध्यम से ये मैसेज पूरे सोसाइटी को, उनके परिवार को और आप लोगों के माध्यम से पूरे सोसाइटी को मैसेज जाना चाहिए कि हमें साइबर क्राइम से बचने के लिए खुद को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर करना है, खुद को ज़्यादा नॉलेजेबल बनाना है, साइबर डिसिप्लिन का पालन करना है, अपनी निजी जानकारी, अपनी प्राइवेट जानकारी कहीं पे भी शेयर नहीं करनी है। तभी हम इस तरीके के क्राइम से, फाइनेंशियल फ्रॉड से हम बच सकते हैं। इसी के बारे में आज का ये कार्यक्रम था। आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे? आम जनता से यही अपील है कि अपनी निजी जानकारी कहीं भी शेयर ना करें। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इस तरीके के किसी भी लालच में ना आए।
लालच और डर दोनों से बचें, और अगर किसी भी प्रकार से सावधानी रखने के बाद भी अगर किसी के साथ कोई साइबर फ्रॉड हो भी जाता है तो बिना झिझक, बिना किसी डर के पुलिस के पास जाएं। पुलिस पूरी तरह से उनकी मदद करेगी। एक वेबसाइट है जो कि आपके माध्यम से हम लोगों को पहुंचाना चाहते हैं, www.cybercrime.gov.in। इस पे तुरंत कंप्लेन लॉन्च करें, और एक नंबर है 1930, इस पे तुरंत कंप्लेन लॉन्च करें किसी भी साइबर क्राइम की स्थिति में। थैंक यू। कार्यशाला का आयोजन उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की तरफ से पुलिस के सहयोग से किया गया। व्यापार मंडल के अध्यक्ष सुशील अग्रवाल ने आई इंडिया को बताया। जी जी, सबसे पहले तो मैं इस जो आयोजन के लिए आई इंडिया को और उनकी पूरी टीम को बधाई देना चाहूँगा, क्योंकि हम लोग आयोजन तो करा सकते हैं लेकिन उसके प्रचार प्रसार के लिए आई इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। आई इंडिया के माध्यम से पूरे यूपी में और पूरे इंडिया में जब जाएगा तो हम तो एक छोटे से ग्रुप को करा रहे हैं, लेकिन उस माध्यम से करोड़ों देशवासियों को ये साइबर क्राइम के लिए मालूम पड़ेगा। तो हम उसका धन्यवाद सबसे पहले करना चाहेंगे। उसके बाद हम फादर जो सेक्रेट हार्ट के हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि एक आप इसका आयोजन करिए, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल में इन्वॉल्व होते हैं। तो हम और एडिशनल एसपी साहब से मैंने बात की और उन्होंने इस आयोजन के लिए स्वीकृति दे दी। एडिशनल एसपी साहब का भी मैं बहुत आभार प्रकट करूंगा, और पूरी पुलिस टीम का। सीओ सिटी श्री शोभित जी भी आए और पूरी टीम ने इस जागरूकता के बारे में बच्चों को, उनके अभिभावकों को आगाह किया है और अपनी पूरी जानकारी दे रहे हैं। और बच्चों को इससे कुछ न कुछ तो ज्ञान मिलेगा। हम पूरी तरह से साइबर क्राइम को नहीं ख़त्म कर सकते हैं, लेकिन कोशिश हमारी रहेगी कि जो 100% इस साल बढ़ा है साइबर क्राइम, उसको हम कुछ हद तक बढ़ने से रोक सकें। ये हमारा एक छोटा सा योगदान रहेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल इसी प्रकार के आयोजन करता रहेगा, जिससे लोग ठगी का शिकार ना हो। और एक इसका हेल्पलाइन नंबर है 1930, साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर। उसके माध्यम से अगर कोई ठगी का शिकार होता है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर तुरंत कॉल करता है, तो कभी कभी उसका पैसा वापस भी पुलिस दिलवा देती है। तो इसलिए अगर कोई ठगी का शिकार अनजाने जाने में हो भी जाता है तो उस हेल्पलाइन नंबर को अपने नोट करें और उस पर तुरंत कॉल करके पुलिस को, हेल्पलाइन को आगाह करें, FIR दर्ज करा दे। अभी पूर्व में एक घटना हुई थी जिसमें 75,000 रुपये खुशीराम अग्रवाल के साइबर क्राइम के द्वारा नाइजीरियन ठगों ने ले लिया था। SP साहब ने उसमें रुचि दिखाते हुए उसके रुपए 2 महीने के अंदर वापस मिल गए। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल की भी है कि वो रुपए हमने वापस दिलाएं। अभी एक ठगी फिर हुई है जिसमें 3,30,000 रुपया हुसैनगंज निवासी राठौर जी का साइबर क्राइम के माध्यम से ले लिया गया है। तो हम आगाह यही करते हैं कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हों और कोई भी गूगल पर सर्च करके या प्ले स्टोर पर सर्च उन्हीं को करें, डाउनलोड करें जो आपकी आवश्यकता के हों। फेसबुक पर अनजान व्यक्ति की फ्रेंड रिक्वेस्ट ना एक्सेप्ट करें, क्योंकि आप बिना जाने अनजाने बहुत सी चीज़ें अपने फेसबुक के माध्यम से जनता को दे देते हैं और फ्रॉड करने वालों को दे देते हैं। और फ्रॉड करने वाले दूर जरूरी नहीं को यूपी का निवासी हो, वो यूपी के बाहर का, वेस्ट बंगाल का हो सकता है, तो वहाँ से पकड़ना उसको बहुत मुश्किल है। ठीक है, धन्यवाद। सुशील अग्रवाल, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल। साइबर इंचार्ज राजीव सिंह, सेक्रेट हार्ट स्कूल के फादर अल्मेडा, जावेद कमर, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप गुप्ता, मीडिया प्रभारी अंकित अग्रवाल सहित छात्र छात्राएं मौजूद रहीं। कॉलेज के प्रधानाचार्य फादर क्लाडियस गोयल मेडा और अनुशासन समिति के अध्यक्ष जावेद कमर ने आई इंडिया को बताया। ये प्रोग्राम है, बच्चों को साइबर क्राइम के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बच्चों को साइबर क्राइम से किस तरह से बचना चाहिए और उन्हें क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, और दूसरों को भी इसके बारे में समझाना है, परिवार के लोगों के लिए इसके बारे में समझाना है और इससे हमें बच के रहना है। जनता से मैं यही अपील करना चाहता हूँ कि कोई ऐसे साइबर क्राइम में ना फंस जाए। जब कभी हम लोग ऑनलाइन या क्रेडिट कार्ड वगैरह इस्तेमाल करते हैं, उसको बहुत ही जागरूकता से इस्तेमाल करें, सोच समझ कर इस्तेमाल करें और इसका पासवर्ड जो है किसी के साथ शेयर ना करें। Good afternoon.
मैं विद्यालय के अनुशासन समिति का सदस्य हूं और प्रतिदिन साइबर क्राइम से रिलेटेड, मोबाइल से रिलेटेड समस्याएं सामने आती हैं और मैं उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का आभारी हूं और सीतापुर पुलिस का भी, जिन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत किया और सभी बच्चों का मार्गदर्शन किया और हम सभी लोग को इससे ज़रूर सहायता मिलेगी और इस प्रकार के साइबर क्राइम को हम लोग सब मिलकर नियंत्रित करने का प्रयत्न करेंगे। धन्यवाद। मेरा नाम जावेद कमर है, मैं विद्यालय का अनुशासन समिति का सदस्य हूँ। धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।